अब भांग पी कर नो बैठ भी गया साधना में, लगा के कमर किसी दीवार के, तो नशे में बैठा है। लोग ने सोचा कमाल है भाई, सारे सी नहीं देखा, सारी रात होगा बैठा है। तो और जो पी कर पड़ जा घनी चढ़ जाते नहीं होगा, बस समाधि चढ़ रही है, बोलियो ना इसने। वह समाधि उतरा उनकी जब उठ कर चल पड़े, फिर थोड़ी देर में फिर गुटी ला पड़े। तो ये ऐसे जन्म बर्बाद करते हैं। तो इन्होंने गांव के गांव उजाड़ दिए, उनको भी नरक ले जावे जो इनके दर्शन को जाते हैं। तो वो किसी अपनी पति ने भेजेगी बेबे के अपने बेटे ने। तो वो इसे चालबाज होते हैं, वो संत साधु नकली। वह कहेंगे ले एक चिलम ला भर के, उसमें सुल्फा वो चरस, फिर निकले सलगात दे ओका, तकरीबन गांव में पीए हैं। वो फिर दो नौकर का सलगावा क्यों, उसके वचन नाटक के ऊपर बकरा के श्राप दे दे बाबा जी। कहने का भाव ये है कि उस जाने वाले को भी सुल्फा पीण का आदि बना ले। अब सुल्फा मिल रहा है तो उड़े मिल रहा बाबा जी दो रहे। फिर वो करते हैं, कहते दाने बेच, गेहूं ले जाएगा वो बेचेगा, थोड़े दिन में घर की और वस्तु बेच कर फिर ले जाएगा पैसे, बाबा जी दो सुल्फा लेगा, कुछ बाबा जी काट लेगा नशा में पाछे। तो ऐसे कहते हैं जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा, जग में साध कहावे हैं। जो नर उनके दर्शन को जावे हैं उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैधा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे न्यों जाण्या। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं। अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया को मन भावे है। अंधे उनके पुजारी भी अंधे हैं, ऐसे बेवकूफा का पाछा लाग रहे नालाका के। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं। अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भावे हैं। पारख लीजय शब्द पति जय सालिग सला पुजावे हैं। तुलसी तोड़ मरोड़ मूर्ख जड़ पे फूल चढ़ावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैधा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे न्यों जाण्या। काकड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलावे हैं। सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे ध्यावे हैं। बहुत तरह जो कहते जो भगवान ये सन्यासी जो हैं ये भगवान ने भी भूल गए। भगवान यानी भगवान शिव जी के नाम को से भी परिचित नहीं है। जिस नाम से शिव जी लाभ दे सकता है वो मंत्र भी कोई ना। ये तो बम्ब महादेव बम बम ये न्यों लागे कर। आपने देखा होगा जो कावड़ लेने जाते हैं, कावड़ लेने जाते हैं वो क्या करते हैं श्रद्धालु, क्योंकि आत्मा परमात्मा की तरफ में युगों से भटक रही है। ये जब तक उसको वो नहीं मिलेगा, जो दूध सतन नहीं मिलेगा माँ का, इतने काटड़ू टक्का को नहीं बच्चा। तो ऐसे ये आत्मा उस सुख को छोड़ आई सतलोक से और उसके लिए तड़फ रही है, शायद इसमें मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए। तो जैसा भी भ्रमित किया गया है भोले समाज को, वो कहाँ जाते हैं हरिद्वार में, वहाँ आते हैं मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा 2 किलो गंगा जल लेकर चलते हो या किलो, और वहां से चलते हैं तो भगवान का नाम भी भूल गए। चलो डले ढोती आना जाना ये धक्के खा रहे थे, कम से कम नाम भी सही हो उनके पास, आते जाते नाम लेते चले जा तो भी कुछ पुण्य मिल जा। वो क्या करते हैं बम 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 रत राग जो वही कम से कम वो नाम भी सही लो भगवान का तो भी कि मेरा मिला। वो बम बम दे दिया इनके हाथ में खिलौना। तो फिर क्या करते हैं कि जैसे वो वहां से लेकर वहां तक, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा के लिए तरफ रहे हैं, कुछ पिछले जन्म के संस्कार थे, इन दोनों पुण्य है, वही प्रेरणा इनको प्रेरित करती रहती है। अब इनका पल्ला क्या रहता, जो कावड़ लेनिया का पल्ला कुछ नहीं रहता। कैसे रास्ते में जगह जगह ये सेठ लोग भंडारे खोल देते और वहां ये खाना खाते फ्री। तो इनके पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत कमाई थी उनने भी वो राम लूट ले।
और सावन के महीने में तो संतों ने मना किया है कि सैर पर नहीं जाना चाहिए। कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। इतना पाप लगे हमने, जैसे हम इन चौमासे को छोड़कर, विशेषकर सावन को, इसके अतिरिक्त भी अन्य उसमें सीजन में हम पृथ्वी पर एक दिन में जो घूमते फिरते हैं, करोड़ों जीवों को की हत्या कर देते हैं। और सावन में तो इतने जीव जंतु हो जाते हैं जिनकी गिनती नहीं। सारे वर्ष में तो इतने पाप हो, हर सावन में घूमते एकले उतने पाप हो जाते, इतने प्राणी मरते हैं। और ये सावन में लाए, इनके सावन में जो है ना, सावन में वहां से जल लाओ और यहाँ चढ़ाओ शिव जी के किसी मंदिर में। अरे भले पुरुषों, या गंगा भगवान शिव के लोकता आई है, और वो उसमें खूब नहावे पीवे आराम करे। तो तुम्हारे सिपाही या गंगा जल के भूखे हैं क्या? वो यहाँ आकर तुम्हारे जल न पीवेंगे। अब वो क्या करते हैं कि वहाँ कुछ पुनाई तो पुण्य कमाई तो उन्हें लूट ली जो इनका भोजन व्यवस्था करते हैं, और वो पाप हो गए नरे। वह गठड़ी बांध ली सामन में पैदल आनते, वो जल लाए थे गंगा का ठा के, वो डाले मंदिर के उस लिंग पे, उस पत्थर पे, और उनका पल्ला तो बम रह गया और ना रहा कुछ। और वो पाप बांध ली गठड़ी। तो वही बताना चाहते हैं, काकड़ भांग तमाखू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले, बम महादे धावे हैं। अब वो सल्फा भांग पी का बम बम, उन बेरा ने तुम किए बोलो हो किए नहीं पड़े रहे, तो उन अनुयायिया ने भी बम बम सीख लिया। ये वो बम बम करते अंडे बेचारे उन बढ़ाए बेवकूफा के। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाने हम सतगुरु बेटे न्यू जाने। हमने तो भाई भगवान सतगुरु मिल गए, इसलिए ये व्यर्थ लग गए, न्यू जाने हमने बैदा। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही, ये शिव को करता ठहरावे हैं। ये शिव जी ने भगवान माने बैठे हैं, पूर्ण परमात्मा का नबेरा भी को नहीं। पुण्यात्माओं, आज का जो लेक्चर भाषण पर जो प्रवचन, इतना ही बहुत है, क्योंकि आप देख रहे हो 2.25 घंटे हो गए हैं। तो आपने एक सुअवसर प्राप्त हुआ आपको ये परमात्मा की तत्व ज्ञान सुनने का, और यहाँ आपको लाते हैं प्रभु, वो उन्हीं की कृपा है। ये काल से आपकी जमानत कराते हैं। हम काल की कैद में हैं, यहाँ पे हम काल की कैद में हैं, और हम ये दास जेल को देख कर आए जिनकी सजा होगी है, उन्हें 1 मिनट वहाँ खाली नहीं रहने देते, कोई न कोई काम लाए रखें। उनको ड्यूटी बांट दी जाती है, तेरा यू काम है, तुम्हें ये काम है, तुम्हें ये काम है, मतलब एक नहीं तो ऐसा नहीं, बाकी उनको ड्यूटी बांट रखी है, उनको कुछ 2-4 घंटे काम कराते हैं। तो ऐसे ही हम इस काल की जेल में हमारे जिम्मे ये ड्यूटी ला रखी है, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। और हम इस जेल में कोई व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, कोई खेती करे, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई नौकरी अलग से कर रहा है। तो वहां से बाहर यहाँ सत्संग रूपी इस अपने निज घर में आने के लिए आपको अलग से जमानत करानी पड़ती है। तो ये जमानत भी परमात्मा आपकी लेता है कि इसने 3 दिन छोड़ दे काल भगवान, तेरा वापस आ जाएगा न्यू का न्यू। 3 दिन 4 दिन की जमानत वो परमात्मा ही कराता है। किसी को 1 दिन की मिल रहा है, किसी की 2 दिन की छुट्टी, किसी की 5 दिन, 4 दिन की, 3 दिन की। तब आपको यहाँ ये अमृत ज्ञान सुनने को मिलता है, और वही आपको लाता है, और वही इस दास को के माध्यम से अपनी प्यारी आत्माओं को अपने उस यथार्थ ज्ञान को सुनाता है। पुण्यात्माओं, ऐसा स्थान इस पृथ्वी पर आपको नहीं मिलेगा
यहाँ आने के बाद आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं। अब देखो, आपके आने से पहले यहाँ भगत जो रहते हैं और ये दास सब मिलकर आप पुण्यात्माओं के सुविधा के लिए, बैठन खातिर, ओढ़न के लिए, खाने का, पीने का, वो परमात्मा ही प्रेरणा कर। आप कितनी पुण्यात्मा हो,